हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज फिर से मैंने फ़ोन उठाया और ब्लॉगिंग करने के लिए निकला हूँ। जैसे कि कुछ जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि लास्ट ईयर मैंने ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की थी और कुछ ही वीडियो मैंने डाली थी, कुछ शॉर्ट्स भी डाले थे। फिर कुछ रीजंस की वजह से मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना, और वीडियो बनाना भले छोड़ दिया, लेकिन घूमना फिरना तो मेरा बना ही रहा उस टाइम पे। लेकिन ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सकता था। लेकिन आज फिर से मैंने फ़ोन उठाया है और कैमरा ऑन किया है, और अब रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर ब्लॉगिंग करूंगा और वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये कुछ लोग इस ओवरब्रिज को जानते ही होंगे। ये जयरानगर का ओवरब्रिज, सबसे बेहतरीन ओवरब्रिज, जो कि ढीठ ओवरब्रिज भी है। जब ये बना था तभी इंजीनियर्स ने इसको बोल दिया था कि ये ख़राब है, मतलब सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन ये ढीठ, इसको आज तक कुछ नहीं हुआ। 20 साल के आसपास होने वाले हैं, या फिर मे भी हो सकते हैं, हो गए होंगे, और आज तक इसको कुछ नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया कि आज मैं अपने शहर को अपने ब्लॉग में बना रहा हूँ, मतलब अपने शहर का एक ब्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपने शहर के बारे में बताऊँगा। इस शहर का नाम है फतेहपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है। ये 2 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है। एक तरफ यमुना जी हैं, एक तरफ गंगा जी हैं, और उसके बीच में बसा हुआ शहर है। है तो हर गली मोहल्ले में कुछ विधायक, कुछ सांसद आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। ना बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना ही कोई कुछ है नहीं। इस शहर में कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं। और बड़ी बिल्डिंग्स के नाम पे आपको सिर्फ ये दिखेगी, ये है बड़ी बिल्डिंग्स हमारे फतेहपुर शहर की। इसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं है। और जब से ये बनी है बिल्डिंग, ये पुलिस पीएससी की है, पुलिस वालों के लिए जो ट्रेनिंग में आए हुए हैं उनके लिए बनाई गई है। उनके रुकने की, ठहरने की, लैट्रिन बाथरूम जाने की व्यवस्था के लिए बनाई गई है। और जब से बिल्डिंग बनी है तब से ये बिल्डिंग लैंडमार्क हो गई है। मतलब अगर हम जिस एरिया में बिल्डिंग बनी हुई है, उस एरिया के आसपास के जो लोग हैं उसको लैंडमार्क बताते हैं। ये बिल्डिंग, लोगों को पता है कि हाँ ये बिल्डिंग वहीं पर बनी हुई है। पीएससी के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, और श्यामनगर, विष्णुपुरी कॉलोनी, 2-3 जगहों के लिए लैंडमार्क हो गई है। और ये राधानगर चौराहे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो कि शहर का पहला छोर है। पहला छोर मान लीजिए, मतलब 4x4 का, जैसे इसमें मुंबई वगैरह में 4x4 की खोली होती है ना, वैसे ये 4x4 में पूरा शहर बसा हुआ है। 4x4 उस लेवल का नहीं, 4x4 इस लेवल का, मतलब कि 4 कोनों में शहर है और ख़त्म है। और इन्हीं 4 कोनों में सारे लोग आतंक करके रखते हुए। राधानगर, ये है राधानगर थाना, ये है इधर राधानगर थाने की तरफ मोड़ रहे हैं। ये देखो, अरे सब अभी मोड़ लो, लो भाई, अभी से मोड़ लो। अरे भाई साहब, ट्रैफिक वाला तो बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। बस इस शहर में यही एक कमी, कोई भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, सब विधायक है ना, सबकी अपनी पर्सनल रोड हैं, सबकी जो मर्जी जहाँ से आए, जो मर्जी जहाँ जाए।
तो बताया मैंने, थाने के बारे में बताया कि ये है राधानगर थाना था जो भी निकला पीछे। पहले ये चौकी हुआ करती थी, फिर ये थाने में कन्वर्ट हुआ। यहाँ के पुलिस वालों ने इतना प्रोग्रेस किया, इतना काम किया, ये थाने में कन्वर्ट हो गया। और ये एक छोर खत्म हो चुका है, हम दूसरे छोर की तरफ निकल रहे हैं। नहीं बन पा रही ना वीडियो, बोलना ही नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में लास्ट ईयर जब स्टार्ट किया था बोलना, तो एक दो वीडियो के बाद थोड़ा सा आ गया था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। अब वो चीज़ फिर ख़त्म हो गई है, तो फिर नई शुरुआत, फिर से बोलना नहीं आ रहा। रेगुलर जो चीज़ आप करते हो तो उसमें फ्रिक्वेंसी आ जाती है, मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कुछ बोलना कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है, अंदर कुछ और है, क्वालिटी नहीं आ पाएगी। अब क्या है, कुछ नहीं, अब शुरुआत है, ठीक है, फिर से करते हैं, क्या हो गया ना। अगली नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इससे बेस्ट होगा, उसकी अगली वीडियो बेस्ट होगा, उसकी अगली वीडियो और भी बेस्ट होगा, तो धीरे धीरे ही आएगा, कोई नहीं। आज से फिर से शुरुआत की है तो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब इस ब्रिज का तो आप लोग देख ही रहे हो, सेम ब्रिज जैसे आपने देखा कि पहले उधर दूसरी साइड से जिधर से हम लोग आए हैं वो ब्रिज था, खराब ब्रिज, उसी का अपोजिट साइड ये ब्रिज है। वो उस साइड है और ये दूसरी साइड है, और दोनों ब्रिज के बीच में जो हमारे शहर का रेलवे है, रेलवे स्टेशन वो है, दोनों ओवरब्रिज के बीच में। और क्या दिखाता हूँ मैं, अगर दिखता है तो रेलवे स्टेशन हमारा। एक तो सिंगल रोड है, तो यहाँ हल्का सा ब्रेक मारो और बस वहीं का मामला खत्म, वहीं से जाम लगना स्टार्ट। क्या कर सकते हैं। ये है शहर का असली मार्केट एरिया। यहाँ पर आपको कुछ ब्रांड्स के शोरूम मिल जाएंगे, जैसे कैंटावेल, जॉकी और इंडिया मार्ट है, और वैन हुसैन है, कुछ ऐसे ही जो ब्रांडेड है चीज़ें हैं उनके शोरूम मिल जाएंगे। वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, सब आपको इधर ही मिल जाएगा। रेड चीफ, रिलैक्सो के शोरूम्स मिल जाएंगे आपको इधर। यही मार्केट एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब इधर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो आपको मिल जाएगा। और यहीं से एक रोड जाता है, जैसे आपको दिखा सामने आपको एक चौराहा दिख रहा होगा, ये है वर्मा चौराहा। Lights went down when you feel lost in your shadow. ये एरिया कबाड़ी मार्केट है, जहाँ पर कबाड़ का सारा आइटम बिन करके या फिर खरीद करके लोग लाते हैं। लोग क्या, जो कबाड़ का काम करते हैं वो लाते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। ये देख रहे हो झुंड, वायरस का झुंड देख रहे हो। और ये हमारी नगर पालिका की रोड, सबसे बेस्ट रोड। कोई ट्रैफिक वाला नहीं है क्या इधर चालान काटने के लिए? देखो विदाउट हेलमेट सारे जा रहे हैं। रोड हम आ गए हैं शहर के दूसरे छोर में, इसे कहते हैं ज्वालागंज
मेन चौराहा। और इधर यहाँ से जो बस जा रही है वो डायरेक्ट हाईवे की तरफ जा रही है, जो हाईवे को रूट मिलाती है। इधर से एक हाईवे की तरफ रूट मिलाते हैं। सामने हाथ के पेट्रोल पंप है और इस तरफ बसें खड़ी होती हैं, जो कि बस स्टॉप है यहाँ पे, गवर्नमेंट सरकारी बस स्टॉप। चाचा सामने आपको एक होटल दिख ही रहा होगा, होटल डिप्लोमेंट। ये पहले बहुत ही चौड़ा हुआ करता था, फिर एक बार एक डीएम साहब आए, उन्होंने इसको पतला कर दिया। मैं दिखाता हूँ, जैसे अभी आपको लास्ट दिखाया था पीछे कि चौक जाने का रास्ता है, तो वो उस तरफ से एंट्री पॉइंट है। और अभी हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, ये इस एग्जिट पॉइंट है, और इस तरफ से ये एग्जिट एंट्री पॉइंट है और वो एग्जिट पॉइंट कह सकते हो आप। बस इतने में ही बीच में चौक है। मैं आपको बताया ना 4x4 में है पूरा शहर, 4x4 में। ये एग्जिट पॉइंट है इधर का, 4x4 में ही पूरा शहर है। अभी कितना ही मुश्किल से 1 किलोमीटर भी हमने ड्राइव नहीं की होगी मैंने, और हम एग्जिट पॉइंट पे आ गए। और उसके बीच में मार्केट है। ये है शहर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सदर अस्पताल। जिला महिला चिकित्सालय है इधर का गेट है इधर, और सामने आपको चौराहा दिख रहा होगा, चौराहे के जस्ट अपोजिट साइड पुरुष चिकित्सालय है। पुरुष चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय का बोर्ड लगा है, मतलब गेट है यहाँ से। और पीछे जो था महिला चिकित्सालय का गेट था। यह है हमारे शहर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और सामने आपको ये दिख रहा होगा हमारे शहर का तीसरा छोर, ये डाक बंगला चौराहा कह सकते हो। इसका कुछ नया नाम भी है, अभी नया नाम भी इसको दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर चौराहा। पहले चौराहा नहीं था, उसे डाक बंगला ही कहते थे। डाक बंगला इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर हमारे शहर का के जो नेता वगैरह हैं उनके रुकने की व्यवस्था जैसे हर शहर में होता है वैसे ही है ये। यहाँ लोगों के रुकने की उनके रुकने की व्यवस्था है। जो नेता, सांसद, विधायक जो भी आते हैं बाहर से, उनके रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर होती है। तो ये था हमारे शहर का तीसरा छोर। अभी कुछ टाइम बाद में आपको चौथा छोर दिखाऊंगा, जहाँ से हमारा शहर खत्म है। और शहर खत्म मतलब है कि चारों कोनों के बीच में शहर है, और इस चारों कोनों के बीच में जो लोग रहते हैं वो आतंक करते हैं। जैसे कि 4x4 में जो लोग मुंबई वगैरह में जो लोग स्ट्रगल करने जाते हैं, 4x4 के कमरे में 7 लोग 8 लोग रह के कितना आतंक करते हैं, वैसे ही इस 4x4 के एरिया में लोग रह के बहुत आतंक करते हैं। और एक तरफ गंगा जी है, गंगा नदी है, और जो कि पवित्र नदी है। 2 पवित्र नदियां हैं, एक तरफ गंगा जी है और एक तरफ यमुना जी है। और इन दोनों नदियों के बीच में ये शहर है। और इस शहर का प्रोग्रेस इन दो नदियों के बीच से, यहाँ कुछ नहीं होता, ना भूकंप आता है, ना बाढ़ आती है,
धरती पलटती है। कुछ भी नहीं होता है। ना इस शहर का प्रोग्रेस हो रहा है, ना ये शहर बढ़ रहा है, ना ये शहर घट रहा है, बस चल रहा है। और कुछ नहीं हो रहा इस शहर में, सिर्फ चल रहा है। यहाँ के लोग भूखों भी नहीं मर रहे हैं और ऐश भी कर रहे हैं। मतलब गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, चल रहा है उनका, जैसे तैसे चल रहा है और कुछ नहीं।